अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आसिम रज़ा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड सर्जिकल गैलरी देख रहे हैं। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ जिसका टॉपिक है ईटीटी। ईटीटी एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है, इसके साइजेस क्या क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, इसे डाला किस तरह जाता है, इसे एक्सट्रूगेट किस तरह किया जाता है, ये तमाम चीज़ें और इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईटीटी होती क्या है। ईटीटी एंडोट्रेकियल ट्यूब को बोलते हैं जब हम पेशेंट को पैरालाइज कर देते हैं, जब पेशेंट को मसल रिलैक्सन दे देते हैं। मसल रिलैक्सन से मुराद मैं यहाँ एक्यूरानिक इंजेक्शन है वो ले रहा हूँ। मसल रिलैक्सन पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट पैरालाइज हो जाता है। जब पेशेंट पैरालाइज होता है तो उसके लंग्स भी पैरालाइज हो जाते हैं, तो पेशेंट वेंटिलेट नहीं हो पाता, पेशेंट खुद सांस नहीं ले पाता। तो पेशेंट को सांस देने के लिए जिस चीज़ के साथ एनेस्थीसिया मशीन को जिसके साथ जोड़ा जाता है उसे एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं। मेरे पास सैंपल के तौर पे एंडोट्रेकियल ट्यूब भी पड़ी है, वो मैं आपको इसके पार्ट्स सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब की ये क्या है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी एंडोट्रेकियल ट्यूब। इसमें मैं आपको बता दूं ये इसका अडाप्टर होता है, इसके ऊपर ईटीटी का नंबर भी लिखा होता है। ये अडाप्टर हो गया, इसी अडाप्टर के थ्रू, इसी कनेक्टर के थ्रू हम एनेस्थीसिया मशीन के सर्किट के साथ इसे कनेक्ट कर देते हैं। एनेस्थीसिया मशीन पेशेंट को वेंटिलेट करेगी और ये इस ट्यूब के ज़रिए पेशेंट वेंटिलेट होगा। इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसे स्प्रिंग लोडेड वेल्व बोलते हैं, इसे कफ भी बोलते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको आईडी नज़र आ रहा होगा, इसे बोलते हैं इंटरनल डायामीटर। 6.5 की ट्यूब मेरे पास है, तो ये इंटरनल डायामीटर 6.5 है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके ओडी लिखा हुआ है, ओडी ये आपको नज़र आ रहा होगा, ओडी बोलते हैं आउटर डायमीटर। इसके अलावा ये आपको दो निशान नज़र आ रहे होंगे, इसे वोकल कार्ड इंडिकेटर बोलते हैं। इसके अलावा ये आपको इसका कफ नज़र आ रहा होगा, ये कफ है। और इसके अलावा आपको इसके दरमियान एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये मैं आपको दिखा सकूँ, ये बिल्कुल एक लाइन नज़र आ रही है, इसे रेडियो मार्कर बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ईटीटी क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके इस्तेमालात क्या हैं। इस्तेमालात मैंने बताया है कि जो भी प्रोसीजर होंगे जिन्हें हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, उनके लिए जिस चीज़ को एनेस्थीसिया मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है उसे ईटीटी बोलते हैं। इसके इस्तेमालात ये हैं। इसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स में ये किस चीज़ से बनी होती है, पीवीसी से बनी होती है, रबड़ से बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। इसके अलावा फिर इसकी टाइप्स हैं सिंगल ट्यूब, डबल ल्यूमन ट्यूब, इसके अलावा रे ट्यूब और आर्मर्ड ट्यूब। ये मुख्तलिफ प्रोसीजर में इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि हम आम जनरल सर्जरी में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम ये जो मैं आपको ट्यूब दिखा चुका हूँ, ये ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। थायराइड की सर्जरी होगी उसमें हम रे ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, ये ट्यूब भी इस्तेमाल हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था डबल ल्यूमन ट्यूब। डबल ल्यूमन ट्यूब ज़्यादातर चेस्ट की सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हमें 1 लंग वेंटिलेशन चाहिए होती है। उसमें दो डबल ल्यूमन ट्यूब होते हैं कि एक को आप कोलैप्स कर देते हैं, दूसरे के साथ पेशेंट वेंटिलेट होता रहता है और सर्जन जो है अपना प्रोसीजर करता रहता है। डबल ल्यूमन ट्यूब हो गई। इसके अलावा साइजेज जो है ये 2.0 से लेकर 10.5 तक होती है। 2.0 का जो साइज़ है वो प्रीमेच्योर पेशेंट में ज़्यादा, जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनमें डाली जाती है। 2.5, 3 इतने तक की जो ट्यूब है वो डाली जाती है। इसके अलावा ये 10.5 तक जाती है। 10.5 जो लॉन्गेस्ट मतलब अडल्ट होंगे, लार्जेस्ट अडल्ट, उनमें डाली जाती है। वैसे जो आम हॉस्पिटल में हमारे पास जो हम ट्यूब इस्तेमाल करते हैं वो 7.5, 8.5 तक ही डाली जाती है। इसके अलावा इसमें फिर आ जाती है कफ और नॉन कफ। ईटीटी के साइजेस क्या होते हैं और कहाँ तक की ट्यूब होती है, तो मैं आपको बता रहा था कि 2.0 से लेकर 10.5 तक ईटीटी इस्तेमाल हुआ करती है। 2.0 की जो ट्यूब है वो सबसे छोटी ट्यूब होती है, जो कि हम प्रीमेच्योर जो न्यूनेटल होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। और 10.5 की जो है वो लार्जेस्ट अडल्ट जो होंगे उनमें इस्तेमाल की जाती है। वैसे आम तौर पर हॉस्पिटल्स में 7.5, 8.5 तक ही ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। फिर इनमें आ जाते हैं कफ और नॉन कफ। कफ्ड 2.5 से लेकर 5.5 तक इनमें नॉन कफ और कफ्ड दोनों हुआ करती हैं। फिर 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 आगे जितनी भी ट्यूब्स होंगी वो सारी कफ्ड हुआ करती हैं। कफ्ड का मतलब क्या है, कफ्ड इसलिए ताकि ट्यूब बाहर ना निकल सके। ट्यूब को हम वैसे टाई करते हैं, टाई किस चीज़ से किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा।
जो अडल्ट्स हैं, जिनमें बेड वाले हैं, दाढ़ी वाले पेशेंट होते हैं, जिनकी मूछें होती हैं, उनमें हम ट्यूब को फिक्स कॉटन बैंडेज या ईटीटी बाइंडर से फिक्स करते हैं। जो फीमेल होती हैं या बच्चे होते हैं, उनमें हम स्टिकिंग के साथ फिक्स करते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि ट्यूब बाहर ना निकले। ड्यूरिंग प्रोसीजर जब पेशेंट वेंटिलेट हो रहा होता है तो ट्यूब बाहर ना निकले और पेशेंट अपनी सेचुरेशन खो ना दे। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटूबेट कैसे किया जाता है, इंटूबेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा इंटूबेट कैसे किया जाता है। ये मेरे पास मैं आपको दिखा दूँ, ये लेरेंजोस्कोप है। इसी के थ्रू हम ईटीटी को डालते हैं। इसे ये मैक 3 का ब्लेड है, ये इसका हैंडल है। इस पर हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे। तो इसके थ्रू हम डालते हैं ट्यूब। इसे इंटूबेशन बोलते हैं, और जब हम ट्यूब निकाल देते हैं तो उसको एक्सटूबेशन बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ट्रेकियल ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, ओरल इंजरी हो सकती है, दांतों की इंजरी हो सकती है, वोकल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। ओरली भी डाली जाती है और नेज़ल भी डाली जाती है। ये देखें, ये ट्यूब पे इस पर वैसे भी लिखा हुआ है ओरल और नेज़ल। इसका ये मतलब है ओरल और नेज़ल। उस पर ये आपको 2 मार्क नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्रॉस है। इसका मतलब है कि आप इस ट्यूब को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे आखिर में आ जाती है एक्सटूबेशन ईटीटी के निकालने के अमल को बोलते हैं। ईटीटी कब निकाली जाती है? तो सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि पेशेंट अपना रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बना रहा है या नहीं बना रहा। 12 से लेके 18 तक पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट होता है। अगर वो अपना टाइडल बना रहा है, जितना पेशेंट का बॉडी वेट के हिसाब से टाइडल बन रहा है वो बना रहा है, हम ट्यूब निकाल देते हैं।